नाज़रीन, आदाब, सिटी न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ख़ास मुलाकात की। नाज़रीन, आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि हमारे भैंसा शहर में जनाब मोहम्मद लतीफ़ साहब, जो कम उम्र में जो कांग्रेस पार्टी में एक अहदा हासिल किए, काफ़ी अच्छा अहदा हासिल किए। आइए उनसे तफसील में बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि आगे कांग्रेस पार्टी में क्या क्या काम करेंगे और पब्लिक के लिए क्या क्या सेवा करेंगे। उनसे तफसील में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब लतीफ़ साहब। आइए उनसे तफसील में बात करते हैं। लतीफ़ साहब, आपका सिटी न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लतीफ़ साहब, बताइए, आप जो छोटी सी उम्र में जो एक बड़ा अहदा हासिल किए उसके बारे में बताइए। और कांग्रेस पार्टी में जो आपने जो फंक्शन हॉल का भी हमने सुना है कि फंक्शन हॉल का भी मसला आपने जल्द से जल्द सॉल्व किया और उसमें फंड्स जारी किए। आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे पब्लिक को? सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ जो है सिटी चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब शेख इसके वाजिद साहब का, बल्कि तमाम इंतज़ामिया का शुक्र अदा करता हूँ। तो आज जो हम आपके सिटी चैनल के माध्यम से जब पूछ रहे हैं तो ये बता रहे हैं हम कि हमारा जो सफ़र है पॉलिटिक्स का 2010 के अंदर हम जो है NSY के मेंबरशिप से काम करें, हम उसके अंदर काम करें। मज़ीद उससे पहले भी एम ए लतीफ़ जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़र में काम करा। उम्र तो छोटी है लेकिन तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हम जिस वक्त हमको होश आया, जिस वक्त हम होश में आए, जिस वक्त हम हर चीज़ करने के काबिल हो गए, उस वक्त से हम समाज की सेवा कर रहे बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत। तो हमारा सियासत का सफ़र जो है 2010 से शुरू हुआ। NSY मेंबर से हम काम करें तो हमको जो है इंसान को क्या है, एक प्लेटफार्म होना, चाहे वो सियासी हो या समाजी। तो हम सियासी प्लेटफार्म से भी इंसानियत का काम कर रहे। और हम फिर मेरे को फर्स्ट बार डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी निर्मल डिस्ट्रिक्ट दिए, सेकंड टाइम भी मेरे को फिर ऐड करे, उसके अंदर फिर मुदल तालुक़ा का माइनॉरिटी इंचार्ज भी ऐड करे। उसी तरह मुझे ऑल इंडिया पोलिंग बोर्ड स्पोक पर्सन का भी जो है दिए। तो हमारा मकसद ये है कि एक प्लेटफार्म के ज़रिए इंसानियत के लिए काम करना। और लतीफ़ साहब, आपसे ये कहना है जो जैसा कि हाल ही में लॉकडाउन था, उसमें पब्लिक का ये कहना है कि आप काफ़ी मेहनत किए और पब्लिक को काफ़ी सेवा की। उसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि कर्फ्यू का माहौल था, मगर आपने उस कर्फ्यू को नहीं देख के जो पब्लिक की सेवा की, तारीफ़ काबिल सेवा की, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। जो है एम ए लतीफ़ जो किया है, लॉकडाउन के हालात हो, चाहे फिसादात के हालात हो और चाहे फ्लोट के हालात हो, 2021-20 के अंदर भी फ्लोट आया तो मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 21 के भी जब फ्लोट आया तो भी मैं हिस्सा लिया। अब हाल ही में भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले उसमें भी कहीं ना कहीं मैं कुछ हद तक इंसानियत को बचाने की कोशिश करता हूँ। मज़ीद सब लोग करते हैं। तो लॉकडाउन के हालात में भी मैं, आप देख सकते, मैं ऐसा पूरा शील्ड ओढ़ लेके कोविड-19 के पेशेंटों को जाके जो भी फ्रूट्स वगैरह देना है उनको भी दिया। जो लोग मुस्तैक़ थे, जो नहीं खा सकते, वो मूवमेंट ऐसा था, कोई 1 रुपये की जो है माचिस की तेली नहीं ख़रीद सकता था। वो मूवमेंट में हमसे जो हो सकता, हम रेशन बुक की शक्ल में बोलो, हम मतलब तरकारी की शक्ल में बोलो, चावल की शक्ल में बोलो, नकद जो है पैसों की शक्ल में बोलो, हम अपने ज़ाती सरफे से काम किए हैं। और फिसादात के हालात में भी हम लोगों की नफ़ा रसानी के काम करे हैं। क्योंकि एक इंसान को जो है खिदमत का जब जुनून चढ़ता है तो ना फिसादात के हालात देखता, ना वो फ्लोट के हालात देखता, ना ही वो जो है कोरोना के हालात देखते। हमारा मकसद एक ही है, लोगों को नफ़ा पहुँचाना। और लतीफ़ साहब, आपसे ये बात है, जैसे कि हाल ही में 4 महीने के बाद 2024 में इलेक्शन रखा गया और हमने सुना है कि उसमें आनंद साहब का भी नाम है और आपका भी नाम है, ये कहाँ तक सही है? और हमने ये भी सुना है कि कांग्रेस पार्टी में नारायण पटेल साहब आने वाले हैं, ये कहाँ तक सही है? उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। जो है आने वाला जो सीज़न है जी, इलेक्शन का मौसम है जी, जिस तरह हर मौसम होते हैं ना, वो अब आने वाला मौसम इलेक्शन का है और वाकई इलेक्शन है। तो रहा सवाल दूसरा, अब हमको जो है पार्टी हाईकमांड अगर मौका देती, पब्लिक की चाहत तो है, पब्लिक ये चाह रही कि इस बार जो है एम ए लतीफ़ साहब को कांग्रेस का टिकट मिले। बल्कि लोग ये चाह रहे, यंग जनरेशन भी चाह रहे, सब चाह रहे कि नौजवान क़ायद जो है ताल्लुक़े का MLA बने और वो तमाम देहातों के मसाइल, बल्कि हर चीज़ के मसाइल देखे। बल्कि क्योंकि वो लोग देखे
रात के 2 बजे के भी औकात में फ़ोन करे तो मैं बरोबर फ़ोन रिसीव करता हूँ। हॉस्पिटल के मसले रहो, कोई भी मसले रहो, मैं जाके उनके काम करता हूँ। तो पब्लिक की ख्वाहिश है। और अब एक चीज़ यहाँ तय है कि मुदौल हल्के से अब इस वक्त जो है सो कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस का कैंडिडेट ज़रूर जीतेगा। लतीफ़ साहब, आपसे और एक सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं आनंदराव पटेल और जो आप जो भैसे में जो मेहनत कर रहे, अच्छी मेहनत कर रहे, मगर कभी पब्लिक ये कह रही है कि कभी आप दोनों एक साथ जाके कोई पब्लिक को सामना नहीं करे, पब्लिक की कोई मजबूरी का हल नहीं पूछे, पब्लिक की दुख का राज नहीं पूछे। आप दोनों अलग अलग, आप अलग जाते, उन्होंने अलग जाते, मगर ऐसा पब्लिक को नज़रअंदाज ऐसा आ रहा है कि आप दोनों ही खुद अलग हैं। जब आप दोनों में ना इत्तेफाकी है तो आप एमएलए बन गए, आनंदराव पटेल साहब एमएलए बन के ये कैसा तय करेंगे कि गरीब लोगों की मदद करेंगे? आप दोनों में ही ना इत्तेफाकी है तो फिर आप पब्लिक का क्या फ़ायदा करेंगे? पब्लिक ये सोच रही है, उसके बारे में क्या नहीं, ये जो पूछ रहे हैं वो हमारे और आनंदराव पटेल साहब के साथ मतलब दरमियान में ना इत्तेफाक है बोल के नहीं। आपको प्रूफ के तौर पे कम से कम 100 फ़ोटो बता सकता हूँ। आनंदराव पटेल साहब मैं मिलके कई मरतबा पार्टी के परचम तले काम करे। अब वो लोगों का मैं नहीं बोलता हूँ, अब वो लोगों की जो परेशानी है आनंदराव पटेल और एम ए लतीफ़ साहब वो हल नहीं करते, या पार्टी करेंगी। जो भी एमएलए बनेंगे, पार्टी जब सत्ता में आएंगी स्टेट के अंदर, हमारा सीएम रहेगा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रजाना रेवंत रेड्डी से उनके शेड्यूल बनेंगे, उनके मैनिफेस्टो आएंगे, उसके माध्यम से वो सब काम होगा। कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, हम बरोबर सब एक ही छे। कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, अब सबका अलग अलग तरीका रहता काम करने का। उन्होंने भी काम कर रहे तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे, हम भी कांग्रेस पार्टी के हम खुले दिल से वेलकम कर रहे हैं। आनंदराव पटेल साहब से हमसे मुलाकात करना चाह रहे तो उनके लिए वेलकम है। हम कभी भी उनको दूर नहीं करना चाह रहे थे, कभी भी वेलकम है। आनंदराव पटेल साहब हमारे साथ आ सकते, काम कर सकते। और आपसे ये सवाल है, जैसे कि आपने जो लॉकडाउन में जो मेहनत की है और काफ़ी अच्छी मेहनत की है, पब्लिक का भी कहना है, मगर कौन से पब्लिक को आप फ़ायदा किए? जैसे कि हर पार्टी अपने अपने मफाद के लिए काम कर रही है। आप जैसे कि आप जानते हैं कि आज का ही वाक़या है कुंठाला मंडल में, जो टीआरएस पार्टी के जो एमपीटीसी हो वो तमाम लीडर्स विटर रेड्डी को हटाओ, टीआरएस बचाओ बोल के आज प्रोग्राम करे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कौन से लीडर को अगर आना चाहिए एमएलए से भैंसे में? और आपने तो दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इस बार ज़रूर आएगी, मगर टीआरएस पार्टी भी आप जानते हैं कि जैसे कि एमएलए साहब पहली बार जो आए अपने उनके बाद पिताजी जो गडाना साहब जो एमएलए थे उनके नाम से आए, ऐसा पब्लिक कह रही है। और दूसरी बार जो आए केसीआर साहब के नाम से आए, तीसरी बार हम लाना नहीं चाह रहे, पब्लिक का ऐसा कहना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो आप जो बोले कि आप क्या फ़ायदा कर रहे बोल के, मैं एक अपोजिशन लीडर हूँ जी। अपोजिशन का मकसद क्या है? अपोजिशन का मकसद क्या है? अपोजिशन बोले तो एक डेमोक्रेसी है जी। डेमोक्रेसी की शान ये है कि अपोजिशन अपनी आवाज़ को उठाए। तो मैं अपोजिशन में हूँ, मेरे से जो भी हो सकता मैं हर मसले पे बात कर रहा हूँ, और मेरी ज़ातियत से जो भी होता, जैसे कि लॉकडाउन के मसले में है, मैं अपनी ज़ाती सर्वे से मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं करा। स्कूलों में जाता हूँ, पेन कापी वगैरह को देता हूँ। मैं वो लीडर हूँ, कोई बच्चे को बुला के 1000 रुपये नहीं देता हूँ, मैं बच्चों को बुला के बच्चों के हाथ में पेन और कापी देने वाला हूँ। ये पेन कापी देने से हमारा देश का भविष्य सुधरेगा और वो आने वाले हमारे देश के रियल हीरो है। मैं वो लीडर नहीं हूँ बुला के 500 रुपये देना, 1000 रुपये देना, मैं उनके हाथ में पेन और कापी थमाता हूँ। तो और दूसरी बात है, ये जो BRS की जो गवर्नमेंट के मुतालिक जो अब मुखालिफत चल रही है, और ये चलना ही चाहिए, क्योंकि बोलना एक है, करना एक नहीं है। क्योंकि 2018 के अंदर बजट जारी हुआ था मुसलमानों को पूरे ताल्लुक़ों में जो है फंक्शन हॉल तामीर करना बोल के, फिर हम बोलने के बाद ही करे ना, है फिर उतने साल 3 साल का पीरियड नहीं करे, फिर बोलने के बाद ही करे ना, तो बोलना पड़ेगा। वोट ले लेंगे, फिर काम के लिए बोलना पड़ेगा, खुद होकर नहीं करेंगे ना। तो हम बहुत सारे मसाइल में उठाया। अब वो परेशानी दूर करना बोले तो मैं सिटी चैनल के माध्यम से तमाम हमारी ये भोली भाली अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, आप इस वक्त एक नौजवान को, कांग्रेस पार्टी के एक नौजवान को जिता दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह हमारे जो स्टेट के सदर रेवंत रेड्डी साहब हैं, उन्हें बहुत गरीबों के लिए मैनिफेस्टो लाने वाले हैं। और आपसे ये सवाल है, जैसे कि हाल ही में मीडिया में और सोशल मीडिया पे ये आया, देखा गया कि आनंदराव पटेल को टिकट में कन्फर्म है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आनंदराव साहब तो कह रहे हैं कि और दूसरों मुँह से सुने कि फेक न्यूज़ है और फेक है, ये अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
ये जो सोशल के मीडिया के ज़रिए से जो बातें आम हुई जी। कि उनको टिकट मिल रहा बोल के, तो अभी फाइनल सर्वे हुआ नहीं। जी अब हाल ही में 2 दिन कबल हमारे तेलंगाना AICC के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे साहब ने बयान जारी किया कि हम ये मंथ के आखिरी हिस्से में जी 80 सीटों पे जो है हम जारी करेंगे। वो तो जारी करना बोले तो मानिकराव ठाकरे साहब, रेवंत रेड्डी साहब, जो अब हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी का तश्कील अमल में लाया गया, जी जिसके अंदर जिग्नेश मेवानी साहब है, बाबा सिद्दीकी साहब है, मतलब तमाम जो है ऐसी सेक्रेटरी से ये बैठ के तय करेंगे। ये तमाम मरहले होते, अब ये मरहले ही नहीं हुए और कोई ऑफिशियली बयान जो हमारा हेडक्वार्टर गांधी भवन है वहाँ से कोई चीज़ आई ही नहीं, तो ये कैसी चीज़ है फिर? ये बिल्कुल फेक है। मैं तमाम हमारे ताल्लुक़े के अवाम से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप कोई तशवीश में मत रहिए कि अभी किसी को टिकट कांग्रेस पार्टी का कंफर्म हो, बल्कि उसी के साथ कार्यकर्ताओं को भी अपील कर रहा हूँ कि आप घरे घर जाके कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को बताइए, कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी को बताइए, सिटिंग गवर्नमेंट की नाकामी को बताइए, पार्टी के लिए काम करिए। अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ, किसी को भी टिकट आ सकता। जैसे कि हमारे साथ लतीफ़ साहब मौजूद थे जो आपको काफ़ी अच्छा तफसील में बताए हैं, और उनका ये कहना है कि इस बार कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस को जिताइए, और जो आपके परेशानी है, जो आपकी मुसीबत का जो है वो कांग्रेस पूरा हल करेंगी, ये लतीफ़ साहब का कहना है। और लतीफ़ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को लाकर दिखाइए, और जो गवर्नमेंट जो पहले जो BRS गवर्नमेंट ने नहीं की, हम वो काम करके बताएंगे, और आपसे वादा कर रहे हैं कि आप जो काम बोलेंगे वो करके बताएंगे, ये लतीफ़ साहब का कहना है। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो ख़ास बात में हमारे लतीफ़ साहब ने ख़ास मुलाकात में लतीफ़ साहब काफ़ी अच्छा टाइम दिए। मैं आपको लतीफ़ साहब को बहुत बहुत मुबारक कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।